लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। अजय भट्ट ने गदरपुर में किया रोड शो। बड़ी संख्या में व्यापारियों ने किया जोरदार स्वागत। इंडी गठबंधन ने मुख्य सचिव को दिया ज्ञापन। डीजीपी से की मुलाकात। बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल। अल्मोड़ा में कांग्रेसियों ने शिखर के चौराहे पर किया चक्का जाम। सड़कों की बदहाली पर जताया विरोध। जानकारी के बावजूद अनदेखी का लगाया आरोप। खेल मंत्री रेखा आर्य ने हल्द्वानी का किया दौरा। अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया निरीक्षण। स्टेडियम के रखरखाव के दिए निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री और नैनीताल उधम सिंह नगर के भाजपा लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट ने गदरपुर के मुख्य बाजार में रोड शो किया, जिसमें वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं के अलावा स्थानीय विधायक अरविंद पांडे भी मौजूद रहे। इस दौरान गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि गुणदोष के आधार पर अजय भट्ट को दोबारा नैनीताल लोकसभा सीट से टिकट मिला है, जिससे भाजपा के सभी लोग उत्साहित हैं, समर्थन दे रहे हैं। रोड शो में पहुंचे अजय भट्ट का बड़ी संख्या में व्यापारियों ने स्वागत किया। हमारे जवानों में और हमारी माताओं बहनों में कि जो जनता ने एक बात उठाई है, अब की बार 400 पार, मुझे लगता है कि जनता की आवाज सही होने जा रही है। जहां जहां भी गया हूं मैं, यही हालात है जो यहाँ पर है। इसी तरह से जनता इतना स्नेह दे रही है मोदी जी को। 5 सीटें जीतेगी जनता पार्टी ने कार्यकर्ता के नाते अजय भट्ट जी को टिकट दिया। आज उसी कड़ी में पूरी गदरपुर की विधानसभा की जनता ने इनका स्वागत किया और मोदी जी का निर्णय पे लोगों ने फूल चढ़ाया। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि गदरपुर विधानसभा से ऐतिहासिक जीत होगी और देश के अंदर जो सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली लोकसभा होगी वो नैनीताल लोकसभा है। थोड़ी सी आगे बढ़ा लेंगे। युवा कांग्रेस ने एसबीआई द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के दानदाताओं की सूची उपलब्ध न कराए जाने को लेकर रामनगर रोड स्थित काशीपुर एसबीआई बैंक के सामने धरना दिया गया और प्रदर्शन किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद एसबीआई बैंक ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स दानदाताओं के नाम जारी नहीं किए और सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगा है। कांग्रेस का आरोप है कि इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी और एसबीआई मिलकर उन करप्ट लोगों की लिस्ट चुनाव से पहले नहीं देना चाहते हैं। गया था जिसमें इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के सार्वजनिक करने का आदेश दिया गया था, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसने अभी तक ये बॉन्ड सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी अनैतिक दबाव डालकर यह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के दोनों मिली भगत से एसबीआई की और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत से ये बॉन्ड सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहे हैं। आज युवक कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई कांग्रेस, अल्पसंख्यक कांग्रेस, छात्र संघ, सब लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने आज यह एसबीआई के सामने धरना दिया है। एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी करती है और इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सूची जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो सूची है, जो दानदाता हैं उसकी सूची आप जारी करिए। लेकिन उसके बावजूद भी एसबीआई बैंक जो है, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा है 30 जून का, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं लेना चाहिए। आप देख सकते हैं कि जैसे कि 22,000 समथिंग दानदाता हैं, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो दे दें। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो इलेक्शन का समय है, इलेक्शन जल्दी कराने के चक्कर में कि इलेक्शन में कोई फ़र्क ना पड़े, इस वजह से जो है। देखिए, माननीय
उच्चतम न्यायालय ने मोदी सरकार को निर्देश दिया है कि जो इनके पास भाई फंड आया है, चंदा आया है, उसके जो बॉन्ड हैं उनको उजागर करें। और उन्होंने आज तक का समय दिया था, लेकिन उनका जो पैसा है सरकार का, जो मोदी सरकार का पैसा है, वो SBI में है। अब SBI से उजागर करने के लिए उन्होंने कहा तो SBI ने उनको 30 जून का समय मांगा है। ऐसे इससे प्रतीत होता है कहीं ना कहीं मोदी और SBI का दोनों का आपस में तालमेल है, दोनों भाई भाई है। उधम सिंह नगर में खटीमा तहसील के ग्राम सभा नगला तराई में मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन के तहत गोष्ठी का आयोजन किया गया। ये गोष्ठी वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा के नेतृत्व में आयोजित हुई। कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी खटीमा के अध्यक्ष चंदर थापा बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इस अवसर पर पशुपालकों द्वारा ऋण लेने पर 90% की ब्याज माफी, पशु बीमा, पशुओं संबंधी खुरपका, मुंहपका तथा लंपे स्किन आदि बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण की जानकारी दी गई। जो मार्जिनल फार्मर हैं या पशुपालक हैं या जो मिडिल क्लास के हैं, जो पशुपालन में जिनको वित्तीय पैसे की कारण वो पशुपालन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राज्य पशुधन योजना बनाई है। इसमें पशुपालकों को जो ऋण वितरण किया जा रहा है, उसमें जो ब्याज बन रहा है उसका 90% की सब्सिडी दी जा रही है। इसका माध्यम ये है कि पशुपालन विभाग द्वारा एक फॉर्म एप्लीकेशन भरी जाती है, जो संबंधित बैंक जिसमें उसका खाता होता है उसको वो सेंड की जाती है। फिर बैंक इंक्वायरी करके उनका लोन को सैंक्शन करती है और सैंक्शन करने के बाद जो उनका सब्सिडी का अंश होता है, जो 90% ब्याज की सब्सिडी होती है, उसको वो लेटर बना के देते हैं, जिसका भुगतान हमारे विभाग पशुपालन विभाग उत्तराखंड द्वारा उसको संबंधित लाभार्थियों को कर दिया जाता है। कांग्रेस ने आशुतोष नेगी को जेल भेजने की निंदा की है। पुलिस ने SC/ST एक्ट के एक मुकदमे में आशुतोष नेगी को गिरफ्तार किया था। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने कोटद्वार में पत्रकार वार्ता के दौरान सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार में जो भी न्याय की लड़ाई लड़ेगा उसकी आवाज बंद कर दी जाएगी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अल्मोड़ा नगर की बदहाल सड़कों को लेकर सैकड़ों कांग्रेसियों ने शिखर चौराहे का चक्का जाम कर वहां प्रदर्शन किया। विधायक मनोज तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसियों ने चक्का जाम किया। माल रोड पर सिविल लाइन के कार्य के बाद सड़क में गड्ढे और मिट्टी से वाहन चालकों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। तो वहीं बजट आने के बाद भी रानीधारा मोटर मार्ग का निर्माण नहीं हो पाया है। विधायक का कहना है कि विभाग को कई बार लिखित और मौखिक कहने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर चक्का जाम किया गया है। जिला प्रशासन के साथ बैठक आयोजित थी, तो और 1 माह में इन्होंने कहा था व्यवस्था दुरुस्त कर देंगे। हाँ, 2 माह का समय दे दिया गया, लेकिन अभी तक पूरा हमारा जो मोटर मार्ग है वो क्षतिग्रस्त है और एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है इस मोटर मार्ग के क्षतिग्रस्त की वजह से। कई लोग गिर चुके हैं और जो वहाँ के व्यापारी हैं वो पूरे उनके घर में धूल भर गई है। इन सारी चीजों को देखते हुए आज मजबूरी में हमको ये यहाँ पर धरना करना पड़ा और मेरी चेतावनी है, अगर प्रशासन ने इसको व्यवस्था दुरुस्त नहीं की तो यहाँ से हम। गदरपुर में शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर 5 दिवसीय मेले का शुभारंभ हुआ। गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने फीता काटकर और नारियल फोड़कर मेले का शुभारंभ किया। ये 350 साल पुराना शिव मंदिर है। रामबाग स्थित शिव मंदिर की मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से जो भी शिवरात्रि के दिन अपनी मन्नतें मांगते हैं, भोले शंकर उनकी मन्नतें अवश्य पूरी करते हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। इंडी गठबंधन और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और DGP अभिनव कुमार से मुलाकात की है। कानून व्यवस्थाओं को लेकर कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए ज्ञापन दिया है। कि पिछले कई वर्षों से यहाँ भीड़ की हिंसा बढ़ रही है। इसके साथ ही साथ लगातार कुछ एक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है और यहाँ पर लोग सुरक्षित नहीं हैं। इन सब मुद्दों को लेकर के अभी जो हल्द्वानी में प्रकरण हुआ, हल्द्वानी में किस तरीके से पुलिस और वहाँ का प्रशासन 4 बजे शाम को वहाँ पर एक्शन लेता है और किस तरीके से लोग मारे जाते हैं, घरों को तोड़ा जाता है,
वहाँ के पूरी तरीके से जो पुलिस प्रशासन यहाँ के लाइव कम्प्लीटली फेल रही थी। ये हम लोगों ने कहा है कि जो सबसे बड़ा इस समय चैलेंज हमारे सामने भी और प्रशासन के सामने, हमने कहा कि ये आपकी जिम्मेदारी है, चीफ सेक्रेटरी से कहा। और में जो इस समय लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो वाकई में बहुत खराब है। पिछले 23 सालों में हमने वो घटनाएं नहीं सुनी जो पिछले 2-3 महीने में उत्तराखंड में देखी गई, सुनी गई। हल्द्वानी में जो वनभूलपुरा की जो घटना हुई है वो अपने आप में इतनी दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक आम आदमी जो उत्तराखंड को बहुत शांत राज्य समझता था वो इस समय घबराया हुआ है, डरा हुआ है। और ऐसे में पुलिस और प्रशासन की भूमिका हो जाती है कि वो आम जनता को सुरक्षा प्रदान करे और जो दोषी हैं, चाहे उसमें पुलिस वाले दोषी हैं, चाहे उसमें आम जनता दोषी है, चाहे उसमें उपद्रवी दोषी हैं, उन सभी दोषियों को सजा दिलवाए, सलाखों के अंदर करें।